तो हमारी दोस्ती का ये चौथा लिंक है और अब तक काफ़ी लोग अपनी अपनी रचनाएं सुना चुके हैं। और अब जिन कवि को मैं रचनाकार को आमंत्रित करने जा रहा हूँ उनके लिए कुछ पंक्तियाँ, उनके रचना की जो पंक्तियाँ हैं वो है मैथिली मैथिली शरण गुप्त जी की पंक्तियाँ हैं। तो मैथिली शरण जी का जो ये रचना है, इसका जो शीर्षक है वो है अर्जुन की प्रतिज्ञा। इसमें वो लिखते हैं कि उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। अब मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ, प्रलयार्थ के निस वहां क्या काल ही क्रोधित हुआ। युग नेत्र उनके जो अभी थे पूर्ण जल की धार से, अब अब रोष के मारे हुए वे दहकते अंगार से। निश्चय अरुणिमा मिस अनल की जल उठी वह ज्वाल ही, तब दो दृगों का जल गया शोकाक्ष जल तत्काल ही। तब श्रीधर का दो दृगों का जल गया शोकाक्ष तत्काल ही। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं लेफ्ट ऑफ आपको श्रीधर। आमंत्रित करता हूँ हमारे साथ देवघर से, झारखंड से दीप नारायण झा जी हमारे साथ हैं। तो मैं उनको आमंत्रित करता हूँ उनकी रचना के लिए। आइए, आपका स्वागत है। सादर आभार सर। माँ बागेश्वरी को प्रणाम करता हूँ। माँ भारती को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। साथ ही इस पटल पे आपकी माननीय उपस्थिति श्रेष्ठ साहित्यिक स्वागत है। वंदन करता हूँ और सरसी छंद आधारित एक गीत निवेदित करते हुए अपनी बात प्रारंभ जारी रखता हूँ कि भारत की माटी है चंदन, वाह। तिलक करे हम भाल। भारत की माटी है चंदन, तिलक करे हम भाल। हम वाह। सब करते हैं नित वंदन, बन कर रहते ढाल। बहुत सुंदर। भारत के वीर सपूतों ने हंस कर दे दी जान, वाह। मातृभूमि की रक्षा खातिर, मातृभूमि की रक्षा खातिर किए निछावर प्राण। वाह। प्राण। बहुत सुंदर। आप रहे हैं हम सब मिलकर, वाह। भाप रहे हैं हम सब मिलकर, बहुत सुंदर। दुश्मन की हर चाल। भारत की माटी है चंदन, तिलक करे हम भाल। दूसरा है निगहबान सेना की आंखें, निगहबान सेना की आंखें चटा रही है धूप, तोड़ रही दुश्मन की साखें, तोड़ रही दुश्मन की साखें, करे कहीं जो भूल। आड़ा बहुत तिरछा बहुत चले नहीं हम, आड़ा तिरछा चले नहीं हम, चलते सीधी चाल। भारत की माटी है चंदन, तिलक करे हम भाल। बहुत भारत की माटी है चंदन, तिलक करे हम भाल। वाह। वाह। जय वाह। भारती। वाह। बहुत सुंदर। बहुत सारावार सुंदर। में भारत की माटी है चंदन तिलक करे हमारा। बहुत ही सुंदर रचना। और उतना ही सुंदर आपने इसे गाया भी। और बहुत आभार है। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आभार में हम आप। बस भारत की माटी को इसी तरह से चंदनी बना के रखना है हम बिल्कुल सबको। बिल्कुल। 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 बहुत सुंदर बात आपने कही। और
अगली रचना के रचनाकार को बुलाने से पहले मैं उनको समर्पित करता हूँ ये पंक्तियाँ जो लिखी हैं गोपाल दास नीरज जी ने। गोपाल दास नीरज जी लिखते हैं कि उनका इस रचना का शीर्षक है मैं तूफानों में चलने का आदी हूँ। वो लिखते हैं कि मैं तूफानों में चलने का आदी हूँ, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो। है फूल रोकते कांटे मुझे चलाते, मरुस्थल पहाड़ चलने की चाह बढ़ाते। सच कहता हूँ जब मुश्किलें ना होती हैं, मेरे पग तब चलने में भी शर्माते। अब मेरे संग चलने लगे हवाएं जिससे, तुम पथ के कण कण को तूफान करो। मैं तूफानों में चलने का आदी हूँ, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो। तुम मत मेरी मंजिल आसान करो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ हमारी आज की कवियत्री आदरणीय सुषमा गुप्ता जी को। आपसे निवेदन है कि आप अपनी रचना से हमें अनुग्रहित करें। स्वागत है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी। देखिए, मेरा 1 घंटे का प्रोग्राम था, मैं टाइम से आ गई। जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया। हाँ। दोनों जगह आपने देखिए, उपस्थित थी। आप सभी को नमन करते हुए मैं स्वागत। सुनाती हूँ, उठा तिरंगा हाथों में। वाह। स्वाभिमानी से शीश उठाकर ऊंचाई के आसमान पर, उठा तिरंगा हाथों में हम फहरा फहरा चढ़ते जाएं। स्वाभिमान से शीश उठाकर बहुत सुंदर। ऊंचाई के आसमान पर, हम है गोपी गोपिका, हम है गोवर्धन धारी कान्हा के। वाह। हम है गोपी गोपिका, हम है गोवर्धन धारी कान्हा के। वही है सदा सखा हमारा, जिसने पूजा धरती माँ को। बहुत सुंदर। हम उसके साथी बन जाए, आसमान पर चढ़ते जाए। स्वाभिमान से शीश उठाकर ऊंचाई के आसमान पर, कठिन परिश्रम करे लगा मन, सभी सफलता वर सकते हैं। वाह। कठिन परिश्रम करे लगा मन, सभी सफलता वर सकते हैं। दृढ़ इच्छा से कार्य करे तो बहुत सुंदर। सूरज चांद पकड़ सकते हैं। वाह। स्वार्थ युद्ध अणुबम की वर्षा, नहीं चाहिए शांति चाहिए। स्वार्थ युद्ध अणुबम की वर्षा, नहीं चाहिए शांति चाहिए। आगम निगम विचार चाहिए, गीता वाक्य प्रसार चाहिए। बहुत सुंदर। भारत देता शांति मंत्र है, विश्व शांति महकाते जाए। आसमान में चढ़ते जाएं, उठा तिरंगा हाथों में हम, लहरा लहरा बढ़ते जाएं, फहरा फहरा बढ़ते जाएं। बहुत सुंदर। स्वाभिमान से शीश उठाकर ऊंचाई के आसमान पर, उठा तिरंगा हाथों में हम फहरा फहरा चढ़ते जाए। वाह। फहरा फहरा चढ़ते जाए। वाह। बहुत सुंदर। धन्यवाद। बहुत सुंदर हमेशा की बहुत तरह। सुंदर। बहुत शानदार रचना। और जितनी सुंदर रचना उतना ही सुंदर आपका गायन भी हमेशा की तरह। बहुत ही शानदार आदरणीय जी। और अब अगली रचना सुनने से पहले मैं
उनके उनको समर्पित करता हूँ कुछ पंक्तियाँ। और इनको लिखने वाले हैं शिव मंगल सिंह सुमन। ये लिखते हैं कि लो आज बज उठी रणभेरी, माँ कब से खड़ी पुकार रही। पुत्रों निज कर में शस्त्र गहो, सेनापति की आवाज हुई। तैयार रहो, आओ तुम भी दो आज विदा। अब क्या अड़चन क्या देरी, अब क्या अड़चन क्या देरी। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे आदरणीय डॉक्टर श्याम गुप्त जी को। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। देखिए, अभी किसी का व्यक्ति ने कहा था, माँ के तो हमेशा ही प्रेरित करती हैं। अगर पत्नी भी प्रेरित करे तो और भी बड़ी बात हो। तो एक गीत है जी। कि सजनी कह दो शौर्य के स्वर गुनगुनाऊं, वाह, तुम अगर आवाज दो वो गीत गाऊं। क्या बात है, बहुत सजन सुंदर। कह दो शौर्य के स्वर गुनगुनाऊं। बहुत सुंदर डॉक्टर साहब, बहुत प्रीत सुंदर। के तो बहुत गाए हैं तराने, वाह, चाहता हूँ शौर्य के स्वर गुनगुनाने। नई पीढ़ी के दिलों में आग भर दें, वाह, राष्ट्र हित में सरफरोशी स्वर सजाने। बहुत सुंदर। तुमको हो स्वीकार तो वे स्वर सजाऊं, मन बसी जो रागिनी तुमको सुनाऊं। क्या बात, बहुत सुंदर। सजन कह दो सौर के स्वर गुनगुनाऊं, वाह तुम वाह अगर आवाज दो वो गीत गाऊं। वाह, बहुत सुंदर डॉक्टर साहब। देश की खातिर हुए कुर्बान कितने, बेपड़म शहीद और गुमनाम कितने। क्या बात है। गीत गाते गुनगुनाते मुस्कुराते, हंसते हंसते सूलियों पर झूल जाते। वाह, उन शहीदों के सभी विस्मृत तराने, बहुत सुंदर। चाहता हूँ मैं सभी वे गीत गानों। तुम बनो मसी तो कलम अपनी उठाऊं, बहुत सुंदर। सजन कह दो सौर के स्वर गुनगुनाऊं, वाह तुम अगर आवाज दो वो गीत वाह गाऊं। वाह वाह, तुम अगर आवाज दो वो गीत गाओ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर डॉक्टर साहब, हमेशा की तरह बहुत शानदार रचना। और धन्यवाद। अब जो है मेरी ही। अब आप अब अपनी रचना आपका सुनाइए। स्वागत है। खुल दिया। जी, धन्यवाद डॉक्टर साहब। आज खुला है। आपको एक रचना सुनाता हूँ, दिल्ली के ऊपर। शायद मैंने पहले भी सुनाई हुई है। ये रचना मैंने 14 पन्नों में लिखी है। और धन्यवाद जी। 14 पन्नों की रचना है। यहाँ आपको सिर्फ एक पन्ने में सुनाऊंगा, छोटी करके, क्योंकि बहुत लंबी रचना है। तो ये रचना मेरी पुस्तक है नई सुबह की ओर से। उसमें नई सुबह की ओर वीर। और इसमें दिल्ली के बारे में मैंने लिखा है कि दुनिया वालों हम तुमको दिल्ली की कथा सुनाते हैं। दुनिया वालों हम तुमको दिल्ली की कथा सुनाते हैं, द्वापर युग के महाभारत से इसकी गाथा गाते हैं। दुनिया वालों हम तुमको दिल्ली की कथा सुनाते हैं, द्वापर युग के महाभारत से इसकी गाथा गाते हैं। कर्म भूमि यह पांडवों की दुनिया से निराली है, और कई बार उजड़ गई फिर भी सबसे मतवाली है। कर्म भूमि यह पांडवों की दुनिया से निराली है, कई बार उजड़ गई फिर भी सबसे मतवाली है।
बार बार सत्ता के मद में रंगा खून से जिसको, बार बार सत्ता के मद में रंगा खून से जिसको, बेजा ख्वाहिश हो या हुकूमत दिल्ली कहते इसको, बेजा ख्वाहिश हो या बहुत बढ़िया। हुकूमत दिल्ली कहते इसको। वीरों के वीर पृथ्वी ने जब शब्द भेदी बाण चलाया, वीरों के वीर पृथ्वी ने जब शब्द भेदी बाण चलाया, और गौरी का पल भर में तब काम तमाम कराया। और ऐसी क्रांति घटी दिल्ली में इतिहास भी गवारा, ऐसी क्रांति घटी दिल्ली में इतिहास भी गवारा, कि पहली महिला शासक रजिया थी, कि पहली महिला शासक रजिया को दिल्ली ने स्वीकारा। पर दिल्ली पर हरदम काले बादल थे मंडराते, पर दिल्ली पर हरदम काले बादल थे मंडराते, मंगोलों के हमलों से वे थर थर थे घबराते। और कूचे कूचे गली गली में खून से दिल्ली नहाई, कूचे कूचे गली गली में। इस इन पंक्तियों पे ध्यान दीजिएगा कि जब ये दास्तान उस समय की है जब 4 बजे से बैठे, आज संडे है ना, तो पापा का दिल्ली दिल्ली वाले लाइव प्रोग्राम चल रहा है। चांदनी चौक की बल्ली मारान की गलियों में 1 लास्ट लाख है, 1.5 लाख लोगों का कत्ल हो गया था। और बल्ली मारान की जो गलियां हैं वो खून की नदी बन गई थी। तो तब मैंने लिखा है कि कूचे कूचे गली गली में खून से दिल्ली नहाई, पर तैमूर के दिल ने फिर भी जरा न ठंडक आई। और लूट लूट कर लूट लिया दिल्ली को लूटने वालों ने, लूट लूट कर लूट लिया दिल्ली को लूटने वालों ने। पहले सैयद वंश ने फिर लोधी वंश की चालों ने, पहले सैयद वंश ने फिर लोधी वंश की चालों ने। दही दूध की गंगा बहती थी जिस हिंदुस्तान में, दही दूध की गंगा बहती थी जिस हिंदुस्तान में। अब बाबर को वह शहर मिल गया, खुशियां थी आसमान में। और 32 साल बाद ईरानी शासक नादिर शाह दिल्ली आया, 32 साल बाद ईरानी शासक नादिर शाह दिल्ली आया। दिल्ली की शान को उसने लहू में फिर से डुबोया, और तख्ते ताउस कोहिनूर को अपने संग ले भागा, तख्ते ताउस कोहिनूर को अपने संग ले भागा। बेशुमार दौलत के संग उसी का भागता जागा। और दिल्ली की आंखों में आंसू और चादर में खून था, कि अब दिल्ली की आंखों में आंसू और चादर में खून था। बादशाहियत खत्म हुई पर सामंतों में जुनून था, बादशाहियत खत्म हुई पर सामंतों में जुनून था। काली नजर अब पड़ गई हिंदुस्तान पर गोरों की, काली नजर अब पड़ गई हिंदुस्तान पर गोरों की। व्यापार बन गया बहाना लार टपकते चोरों की, व्यापार बन गया बहाना लार टपकते चोरों की। और दिल्ली फिर भी वही दिल्ली, इसकी शान निराली थी, दिल्ली फिर भी वही दिल्ली, इसकी शान निराली थी। बाजारों में चमक सभी जगह हरियाली थी, बाजारों में वही चमक और सभी जगह हरियाली थी। 1857 की गर्मी ऐसी आंधी लाई, 1857 की गर्मी ऐसी आंधी लाई, कांप उठा अंग्रेजी शासन, गजब की क्रांति जगाई। कांप उठा अंग्रेजी शासन, गजब की क्रांति जगाई, कांप उठा अंग्रेजी शासन, गजब की क्रांति जगाई। और ये एक रचना वाह वाह, बड़ी बहुत कांप उठा अंग्रेजी शासन। हाँ, वाह वाह बस वाह। लास्ट है जो ऑर्गेनाइज करते हैं ना दिल्ली वाले। तो ये थी ठीक है, कोई खास बात तो है नहीं, कुछ रचना, लगे बहुत छोटी करके मैंने सुनाई है, 14 पेजों की पन्नों में ये रचना है। इसी के साथ हमारी आज की गोष्ठी यहीं पर संपन्न होती है। और आप सभी लोगों का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आप सभी ने अपना अपना महत्वपूर्ण समय निकालकर गोष्ठी पर अपना समय दिया, अपनी रचनाओं से अभिभूत किया। और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। अगली गोष्ठी के लिए तक के लिए आप सभी को मेरा तैयार होते हैं। तो आभार इंडिया।